जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। इसके पहले हम क्या कर दूँ कि 3 लेक्चर पूरा डिटेल में ले चुके हैं। इसके आज हम लेक्चर लेने वाले हैं बायो अवेलेबिलिटी, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक प्यारा सा टॉपिक है। बायो अवेलेबिलिटी में हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, हम पूरे ध्यान से देखिएगा, ठीक, ध्यान से नहीं, ठीक है। तो इसमें हम बायो अवेलेबिलिटी को डिटेल में देखने वाले। तो सबसे पहले हम बायो अवेलेबिलिटी की डिफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिटेल में कवर अप करेंगे। उसके बाद क्या उद्देश्य है बायो अवेलेबिलिटी का हमारे शरीर के अंदर, फिर क्या करेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को क्या कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं। इन सबको हम डिटेल में आज कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेबस में हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसे हम क्या कर देते हैं, स्क्रॉल करके यहाँ से, ठीक है, इस पर कर देते हैं। तो इसमें हम आपको सिलेबस यदि दिखा दें, ठीक है, सिलेबस दिखा दे तो आपको इतना चीज़ें देखिए क्या करना है, ठीक है। हम सबसे पहले ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को डिटेल में कवर कर चुके हैं। एक प्यारा सा टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब इसकी हम इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल में लेंगे, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं तो समझ में आएगा। ये होगा, मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यदि बायो यानी ड्रग्स एब्जॉर्प्शन यदि अच्छे से पढ़े होंगे तो आप कर लेंगे बढ़िया से। यानी बायो अवेलेबिलिटी के यानी इसके डिफिनेशन के यानी इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर इसके उद्देश्य, फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो बायो अवेलेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब सुनिए, देखिए बायो अवेलेबिलिटी के हम डिफिनेशन की तरफ रुख करते हैं। आपके सामने ये रहा बायो अवेलेबिलिटी का प्यारा सा डिफिनेशन, ठीक है। अब बायो अवेलेबिलिटी समझिए पहले, बायो मतलब क्या होती है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, लाइफ, ठीक है। अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, उसके शरीर के अंदर कोई भी ड्रग्स यदि अवेलेबल, उपलब्ध कितना, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे मान लेते हैं कोई भी ड्रग्स आप इंटर करते हैं, देखिए मान लेते हैं कोई भी ड्रग्स कहते हैं, कोई ड्रग्स आप खा लिए, ठीक है, कोई दवा आप खा लिए, ठीक है, इसे बहुत तुम इधर आ जाओ, कोई दवा यदि आप खा लिए, ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर कितना उसका यूज हुआ, कितना कॉन्सेंट्रेशन हमारे शरीर के अंदर क्या हो गया, यूज हुआ है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक। जितना ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी किसी ड्रग्स की रहेगी वो शरीर में हमारे उतना ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यानी एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हम देखिए क्या होता है, अब समझिए, यानी बायो अवेलेबिलिटी की डिफिनेशन यहाँ से क्या लिख रखे हैं, लिखा द रेट एंड एक्सटेंट of absorption of drugs from the dose from administration by any route as determined by its concentration टाइम कर्व इज इन ब्लड। मतलब क्या कर रहे हैं कि देखिए हमारे कोई भी हमारे तो कोई ड्रग्स लिए, कोई मत दवा लिए, हमारे शरीर के अंदर इंटर कर रही है, ठीक, किसी भी रूट के द्वारा, क्या रखा, एनी रूट के द्वारा, कोई टेंशन नहीं। अब उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे टाइम के हिसाब से हमारे ब्लड में कितना परसेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। देखिए अब मान लेते हैं कोई ड्रग्स खा लिया, ठीक है, कोई ड्रग्स खा लिए तो हमारे ब्लड के अंदर जाएगा तभी तो सर्कुलेट होकर टारगेट ऑर्गन पे जाएगा। तो वही चीज़ क्या रखा, उसका जितना कॉन्सेंट्रेशन, यदि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर रहेगा उतना ज़्यादा वो टारगेट ऑर्गन पे इफेक्टिव रहेगा। अब मैं तो कोई ड्रग्स खाएं, पेट में ही क्या हो गया, आधा से ज़्यादा खराब हो गया, ठीक, आधा से ज़्यादा खराब हो गया तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी लेस है। तो वही चीज़ यहाँ से लिख रखा, फिर क्या रखा है और करके दिया, इट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग्स विच रीच इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। देखिए क्या है, एब्जॉर्प्शन के द्वारा हमारे ब्लड के अंदर कितना ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर पहुंचा है आफ्टर एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। मतलब क्या हो गया, यानी ड्रग्स खा लिए तो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे ब्लड में सिस्टमेटिक आर्टरीज में, मतलब ब्लड में कितना दवा का परसेंटेज बचा है, पाया गया है या निकलता है, कितना एक्चुअल में अमाउंट होता है, उसी को बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये बायो अवेलेबिलिटी यहाँ से हो जाएगा इसके बारे में। अब क्या उद्देश्य है, ये छोटा सा टॉपिक है, क्या उद्देश्य है बायो अवेलेबिलिटी का, देखिए एक्सटेंड द एब्जॉर्प्शन, जितना ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है, जितना ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी रहेगी उतना तेज वो दवा आप हमारे शरीर में क्या होगी, काम करेगी। तो यानी एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या रहेगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब बताइए जिस ड्रग्स की जितना तेज एब्जॉर्प्शन होगा, जितना तेज एब्जॉर्प्शन होगा उतना तेज क्या होगी, बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ लिखा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना तेजी से यू होगा। फिर क्या लिखा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी ड्रग्स, देखिए बायो अवेलेबिलिटी किसी चीज़ का जितना ज़्यादा रहेगा वो एक्शन उतना तेज परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो एक्शन उतना तेज परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये लिखा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे भी निर्भर करता है। टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन,
टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन भी उसी पर निर्भर करता है। जैसे मान लेते हैं आप जिंक फास्फाइड मतलब चूहे मार दवा खा लिए, या आप क्या कर लिए एल्युमिनियम फास्फाइड खा लिए मतलब जिसे सल्फास कहते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, देखो एब्जॉर्प्शन तेजी से होगा, हमारे ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा पाया जाएगा। तो देखेंगे नहीं, वो जो जहर और खाते हैं उनके नसें क्या हो जाती है, पूरी ब्लैक कलर की हो जाती है या ब्लू कलर की हो जाती है। तो यानी इनका ये उद्देश्य, हमारे पास इतना चीज़ है जो हमारे ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी इफेक्ट नहीं, ये उद्देश्य है उनका। सिंपल सा समझिए उद्देश्य में क्या लिखिएगा, कोई भी ड्रग्स जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी होगी। पहला, जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहेगा, उसका ड्यूरेशन एक्शन उतना तेजी से रहेगा। ठीक, फिर क्या होगा, टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। अब बताइए, मान लेते हैं हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज कर जाए तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसीलिए लीवर भी क्या होता है, अभी मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे जो लीवर मेंटेन करता है पूरे शरीर को, तो ये उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर यहाँ पर लिखा है, फैक्टर अफेक्टिंग बायोएबिलिटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बायोएबिलिटी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले लिख रखा फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर मतलब क्या होता है, जो दवा आप ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है। लिखा है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की फिजियोकेमिकल मतलब उसके ऊपर कौन सी कवरिंग की गई है। अब मान लेते हैं कोई ड्रग्स है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ड्रग्स है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई ड्रग्स है, उसके ऊपर जो कोटिंग की गई वो जल्दी डिजॉल्व भी नहीं हो रही है। जितना जल्दी डिजॉल्व नहीं हो रही, बताओ जल्दी डिजॉल्व नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो यही चीज़ का रखा है यानी फिजिकल, और इसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। ठीक है, अब बताइए मान लेते कोई ऐसा केमिकल है तो हमारे यानी पेट के अंदर या स्टमक के अंदर जो भी HCl या हमारे पास लिक्विड कंटेंट पाया जाता है उसके साथ तुरंत रिएक्ट करके तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत बढ़िया है, क्योंकि ब्लड से जितना तेजी से बाइंड करेगा वो टारगेट पे पहुंच जाएगा। तो क्या होता है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स पर भी निर्भर करती है। दूसरा क्या होगा, मैन्युफैक्चर प्रोसेस पर निर्भर करती है। मैन्युफैक्चर प्रोसेस क्या होती है, यानी कोई ड्रग्स किस प्रोसेस के द्वारा बनाई गई, जैसे सुने होंगे ना, ठीक है, ड्रग्स यानी जो टैबलेट होती है उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, या कैप्सूल पढ़ेंगे कहते हैं हार्ड कैप्सूल यानी जिलेटिन, ठीक है, और क्या होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। तो बताइए हार्ड रहेगा तो जिलेटिन जो कैप्सूल मान लेते जिलेटिन की जगह कोई और मटेरियल यूज करिए और हमारे क्या शरीर के अंदर जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा मगर बहुत टाइम लग जाएगा। तो बायोएबिलिटी को क्या करेगा, उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो वही चीज़ वहाँ से वो बोल रहे हैं। ठीक, मतलब सिंपल सा ये नहीं याद रहेगा तो ये वाला याद रहेगा, यानी फार्मास्यूटिकल फैक्टर है उसमें ड्रग्स की प्रॉपर्टी और मैन्युफैक्चर प्रोसेस पे निर्भर करता है। दूसरा क्या होगा, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, मतलब पेशेंट पे भी यानी मेंटेन करता है, यानी निर्भर करता है कोई ड्रग्स कैसे हो गए। एज मान लेते बुढ़ौती हो गई, उनका जो भी तुम्हारे पास क्या हो गया एंजाइम है सही से वर्क नहीं कर रहा है तो ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो एज पे भी निर्भर करता है। बॉडी वेट, मान लेते बॉडी वेट मतलब बहुत ज़्यादा मोटापा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, मान लेते हैं कोई आदमी 50 किलो का या मान लेते 100 किलो का 80 किलो का, उसे डोज आप कम दे रहे हैं, ठीक है, वो बायोएबिलिटी को क्या करेगा, तब भी इफेक्ट करेगा। इसलिए डॉक्टर वगैरह क्या कर देते, कहते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करवा के लाइए और वेट मेजर करवा के लाइए, तो उसी के अनुसार दवा दी जाती है। फूड मतलब खाने पर भी निर्भर करता है। मान लेते कोई ये ड्रग्स लिए, अब उससे कोई ऐसी फूड खा रहे हैं जो इसे इंटरेक्ट करके उसकी क्वालिटी यानी क्वांटिटी को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, तब भी दिक्कत है। तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं ये परहेज करना, ये परहेज करना, ये सारी चीज़ें। मान लेते हैं ड्रग्स खा लिए, कोई ऐसा फूड खाएं जिससे आपको लूज मोशन हो जाएगा, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन करने की टाइम ही नहीं मिलेगा, शरीर से बाहर कर दिया जाएगा, तो उस पर भी निर्भर करता है। डिजीज कंडीशन पे भी निर्भर करता है, डिजीज किस कंडीशन पर है। अभी डिजीज पर देखेंगे, कहते हैं डबल एंटीबायोटिक चला दिए, ट्रिपल एंटीबायोटिक चला दिए, तो कंडीशन देखते हुए क्या कर दे तो ट्रीटमेंट करते हैं। अब मान लेते हैं एकदम से सीरियस है, एकदम से लो क्वालिटी की आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक खिला रहे हैं, तब तक उम्र मर आ जाएंगे, तो उन पे भी निर्भर करती है, डिजीज कंडीशन पर भी निर्भर करती है, ये भी फैक्टर हो सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट के द्वारा हमारे शरीर के अंदर उस ड्रग्स को क्या करिए आप इंटर करवाएं, इस पे भी निर्भर करता है। मान लेते हैं आप पेरेंटल दिए, बताइए ये ड्रग्स हो गया मान लेते हैं इसमें इंजेक्शन भर दिया, इंजेक्शन भर के हमारी नस है, नस के अंदर ये तो तुरंत लगा दिए। अब बताओ नस के अंदर ही तुरंत लगा दिया गया, मतलब वो तुरंत ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड के अंदर चला गया तो अपना परफॉर्म तुरंत करेगा, मतलब बायोएबिलिटी 100%। और याद रखना पेरेंटल डोजेज जो फॉर्म होता है, मतलब जो हमारी आईवी होती है, आईवी होती है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% बायोअवेलेबिलिटी, कितनी परसेंट, 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। और उससे कम ओरल में, उससे कम रेक्टल में, सबसे कम तुम्हारे पास टॉपिकल में होता है। तो इतने तुम्हारे पास फैक्टर थे जो क्या कर सकते हैं, हमारे बायोअवेलेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, डिफेंड यानी
ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज़ें हमने क्या करी है डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, और याद रखिए इसका अब ये नोट चाहिए तो क्या इसकी प्राइस टोटल 99 रुपये रखी गई। कितनी? 99 रुपये रखी गई इस टोटल सब्जेक्ट का। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट का, पर सब्जेक्ट का 99 रुपीज़ रखी गई। वहाँ से आप अपने व्हाट्सअप नंबर पे इसका PDF एकदम ईजी से ईजी वे में प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें यदि एक खरीदेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, ठीक है, 2023 का जो पेपर सोल्यूशन है उसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। और एक चीज़ और होता है सुपर 25 क्वेश्चन। हमारे सिलेबस के अंतर्गत एक सुपर 25 क्वेश्चन हम बनाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3-4 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया, वो भी इसके फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ये हर सब्जेक्ट की प्राइज है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।